बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें देखें, दो वर्ड हैं, इलास्टिसिटी और डिमांड। डिमांड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, नीड, वांट्स, डिमांड। तो बड़ी तफसील से इसको डिस्कस किया था कि डिमांड क्या होता है। अब इलास्टिसिटी को समझना ज़रूरी है। इलास्टिसिटी को समझने के लिए तीन लफ्ज़ हैं, आप पहले उनका कंसेप्ट क्लियर कर लें। नंबर वन इलास्टिक, नंबर टू इलास्टिसिटी, और थर्ड वन है इन इलास्टिक। अब इलास्टिक क्या होगा? इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल, चेंज। जैसे ये देखें, रबर बैंड है, इसको अगर हम ये स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर चेंज पैदा हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये इलास्टिक है। अब इलास्टिसिटी, जब मैंने इस पे अपनी फोर्स लगाई और ये देखें इसके अंदर चेंज पैदा हुई, और ये कितनी चेंज हुई, हाउ मच चेंज, हाउ मच इम्पैक्ट, कि मेरे फोर्स लगाने से इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिक क्या हुआ कि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो उसमें चेंज पैदा होगी, वो इलास्टिक कहलाएगा। और उसके अंदर कितनी चेंज पैदा हुई तो वो क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी कहलाएगा। और थर्ड वन मैंने कहा कि इन इलास्टिक। अब ये मार्कर है, अब इस पे मैं जितना जोर लगा रहा हूँ इसमें किसी किस्म की कोई चेंज पैदा नहीं हो रही, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या होगा? इन इलास्टिक कहलाएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए ये तीन कंसेप्ट आपके क्लियर होना ज़रूरी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद होगा, हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखा था कि जब प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो हमने कहा था क्या? डिमांड डिक्रीज करेगी। अब प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड आपकी डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज। अब इसमें जस्ट यही हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस के तब्दील होने से डिमांड में तब्दीली आ जाएगी, या कम होगी या बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये बात बताने से कासिर है कि उसमें जो तब्दीली आई है वो कितनी तब्दीली आई। अब इसी तब्दीली को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होना ज़रूरी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि ये डिमांड के अंदर जो चेंजेस आई है ड्यू टू चेंज इन प्राइस या ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कंज्यूमर इनकम या सब्स्टिट्यूट गुड्स या फैशन, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, उनकी वजह से जो डिमांड में तब्दीली आई है वो कितनी तब्दीली आई है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी मेजर्स टू रेस्पॉन्सिवनेस, कि उसको हम मेजर्स करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कंसेप्ट उम्मीद है आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगी, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट होगी। ठीक है ना जी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो गई,
या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो 5 टाइप्स हैं, याद रखें, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। अगर आप से क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, तो रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, इसी से हमें मालूम हो गया कि रेंज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। यानी या वो 0 के इक्वल होगी या इन्फिनाइट होगी, या इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो अब आइए देखते हैं हम हर एक को अलग अलग कि किस वक्त 0 होगी, किस वक्त इन्फिनाइट होगी, ग्रेटर देन 1 किस वक्त होगी, लेस देन 1 किस वक्त होगी, और इक्वल टू 1 किस वक्त होगी। अब देखते हैं, ये हमें देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा कि अगर मैं शेड्यूल में कहता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी को हम लेते हैं कि प्राइस 100 है तो क्वांटिटी भी 100, प्राइस अगर इंक्रीज हुई है 150 तो डिमांड आपकी सेम है, कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसको जब हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसी शेड्यूल को, तो देखें हमने एक्स एक्सेस पे उसी तरह आपने क्वांटिटी डिमांड लेनी है और वाई पे प्राइस लेनी है 0। प्राइस अगर 1 है, हम सपोज कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है अगर 100 आप यहाँ पे रख लें तो क्या हुई, तो हमारी क्वांटिटी कितनी हुई 100, यानी प्राइस 100 तो क्वांटिटी भी 100। प्राइस इंक्रीज हुई 150 तक पहुंची, लेकिन हमने क्या कहा कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड 100 ही है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। यानी ये जो डिमांड कर्व है आपका, ये पैरेलल टू वाई है, कांस्टेंट है, सेम रहेगा। अब देखें ये कि क्या है इसकी सिचुएशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अब अगर इसी के अपोजिट मैं कहता हूं, आप यहां पे आ जाए डायरेक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिट, यानी क्या है, अनफिनिटी है। इसमें देखें प्राइस और क्वांटिटी, जब मैं कहता हूं प्राइस 100, क्वांटिटी 100, प्राइस 100, ये 150। अब इसका और उसका डिफरेंस देख लें साथ साथ कि उसमें हमने कहा था क्वांटिटी क्या होगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी, और इसमें क्या होगा, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी एज इट इज, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद डिमांड में तब्दीली आ रही है। अगर देखें ये प्राइस हमारी 100 है तो क्वांटिटी डिमांड पहले 100 हुई, फिर उसके बाद 150 हो गई, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत कम होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन में जब हम पहुंचेंगे तो इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे, तो ये किस सिचुएशन में हो सकती है। तो अब आ जाए, ये दोनों थी पैरेलल चीजें। अब अगर हम देखें मिड में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 किस वक्त होगी, कि जब हम कहेंगे कि प्राइस हमारी 100 है तो क्वांटिटी डिमांड 100, प्राइस अगर बढ़कर 150 हुई, जब प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी प्राइस इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब देखें इनके दरमियान, यानी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, यानी परसेंटेज उसकी देखेंगे। क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमने देखना है परसेंटेज। परसेंटेज क्यों देखी जाती है, देखिए दो चीजें हैं, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है। अब ये दोनों सेम नहीं है, यानी प्राइस को हम शो करते हैं रुपीज में, डॉलर में, ठीक है ना जी, और क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट होता है, ठीक है ना जी। कोई यूनिट उसका कोई भी हो सकता है, केजी में है, लीटर में है, किस चीज में है। तो ये दोनों की सेम चीजें नहीं हैं। तो जब सेम नहीं होगी तो उस वक्त हम इनको मेजर करते हैं परसेंटेज में, यानी परसेंटेज कितनी हुई। अब देखें इसमें भी चेंजेस आ रही है, वो 50% की आ रही है, और इसमें चेंजेस भी 50% की आ रही है। देखें इसको हमने कहा कि जब 100 ही थी प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड भी 100, प्राइस बढ़कर क्या हुई 150 हुई, तो क्वांटिटी एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिक्रीज हुई। लेकिन इन दोनों के दरमियान ये देखें, ये जो चेंज आई प्राइस में
और क्वांटिटी में चेंज, ये दोनों सेम आनी चाहिए, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों के दरमियान जो चेंजेस आएगी वो इक्वल होगी, यानी जिस निस्बत से, जिस रेशो से प्राइस चेंज होगी उसी रेशो और उसी निस्बत से क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यूनिटरी इलास्टिक। यानी यूनिट, यानी बराबर आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, यूनिटरी इलास्टिक। और इसका जो कर्व बन रहा है उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये था जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आएगी। अब अगर हम देखते हैं इस साइड पे, अगर 1 से पहले क्या होगी, डेफिनेटली लेस देन 1 होगी ना। अब जब लेस देन 1 होगी तो ये देखें कि जब प्राइस मैं कहता हूं कि 100 है, क्वांटिटी 100 है, प्राइस 150 पे हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, 90 हुई, डिक्रीज तो हुई, ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हुई, लेकिन उस रेशो से डिक्रीज नहीं हुई जिस रेशो से प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है ना जी। उस रेशो से डिक्रीज नहीं हुई जिस रेशो से प्राइस इंक्रीज हुई है, तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लेस देन क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जिस रेशो से प्राइस चेंज हुई उसी रेशो से क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। देखें अगर 100 है तो यहाँ पे 100, प्राइस बढ़ के 150 हुई तो क्या हुआ, ये 90 हुई। अब देखिए ये चेंज और ये चेंज, ये इक्वल नहीं है, तो इस वक्त हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो था यूनिटरी, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक। और ये कर्व क्या कहलाएगा, स्टीपर। इस कर्व को हम क्या नाम देंगे, स्टीपर का। अब आ जाएं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, कि देखें प्राइस 100, क्वांटिटी 100, अब प्राइस हुई कितनी, 100 से 110 हुई, और उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड 100 से डिक्रीज हुई 50 तक। अब देखिए प्राइस में मामूली चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, तो उसके बदले में क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी डिमांड जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी डिमांड में ज़्यादा चेंज आया। तो इसको जब हम डायग्राम से शो करते हैं, देखें ये 100 दोनों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब ये 110 हुई, मामूली सा इंक्रीज आया इसमें, तो प्राइस में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई। देखें ये थोड़ा सा चेंज है प्राइस में, और उसके मुकाबले में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है। तो जब ज़्यादा चेंज आएगा तो हम क्या कहते हैं, ये हायर इलास्टिक है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है हमारी, हायर इलास्टिक। जब हायर इलास्टिक है तो इसका जो कर्व है उसे हम कहते हैं ये फ्लैटर है। तो स्टूडेंट ये था मेजर्स या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके 5 मेथड थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो 1 के इक्वल होगी, या लेस देन होगी, या ग्रेटर देन, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी या इन्फिनेट कहलाएगी। अगर आपसे कोई पूछे रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ इलास्टिसिटी 0 से लेकर इन्फिनेट तक होती है। तो स्टूडेंट ये आज का सेशन था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे
के मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या होते हैं, उस वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।